हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा। अगर आपने लेक्चर पूरा अटेंड किया है तो डेफिनेटली 8 मार्क्स पूरे आपके मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी एक टॉपिक हमने वाइंड अप किया जिसका नाम था फाइनल अकाउंट, बराबर है। 12 मार्क का वो सम था। ये टॉपिक ऑप्शन में आने वाला है। इसके साथ एक और सम ऑप्शन में रहेगा, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। इशू ऑफ शेयर्स इसके ऑप्शन में है, डेथ ऑफ पार्टनर। 8 मार्क का सम है। अब ये करना है या वो करना है वो आपकी मर्जी है। हम लोग तो पूरा करने वाले, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक करना है। इस टॉपिक में जर्नल एंट्री आने वाला है, बट डेथ ऑफ पार्टनर में जर्नल एंट्री भी हो सकता है, लेजर अकाउंट भी हो सकता है। तो अगर दिमाग चलेगा अच्छे से तो तुम इसको ज्यादा प्रैक्टिस करो, और इसमें इतना ही करने का है। और मैं सब एंट्री बाय हार्ट करवा दूंगा एक ट्रिक से। एंट्री पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। 8 के 8 एंट्री बाय हार्ट हो, खाली आपको अमाउंट कैलकुलेशन आना चाहिए। अमाउंट कैलकुलेट हो गया, 8 मार्क मिल जाएगा। समझ में आया? तो बोर्ड एग्जाम में जिनको अभी भी लग रहा है बीके डिफिकल्ट है, 12 और 8 20 मार्क। ये 20 मार्क के पर पूरा फोकस करो। आप पूरा साल मत पढ़ाई करो, है? हाँ, मत करो। 20 मार्क मिल गए, पास हो गए। मैंने आउट ऑफ की बात नहीं किया, मैंने पासिंग की। मैंने क्या बोला पहले डायलॉग में, क्या बोला कि भाई जिसको अकाउंट डिफिकल्ट लगता है ये उनके लिए क्या करना है, फाइनल अकाउंट और इशू ऑफ शेयर्स। 12 और 8 20 मार्क पूरे पूरे करने हैं। 20 मार्क, अगर ये पूरे 20 मार्क मिल गए तो आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है, 20 मार्क का इंटरनल है। तो अगर ये पूरे मिल जाते तो 100 में से 60 मार्क तो मिलेंगे। और ये 60 मार्क खराब नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? 60 खराब नहीं है। किसके लिए खराब नहीं है? जिसको लग रहा है मेरे को आता कुछ भी नहीं है, उसके लिए। जिसको पूरा मार्क्स निकालना उसके लिए तो खराब है ये मार्क्स। लेकिन जिसको भाई बीके आता ही नहीं है सर, ये कॉलम विलम ड्रॉ करने भी नहीं आता है सर, उसके लिए ये सही है। समझ में आया क्या? हाँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, कल परसों का एक कमेंट है, सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे कॉलम्स तो ड्रॉ करने आ गया है। मालूम नहीं था। नहीं, यूट्यूब का कोई स्टूडेंट था, उसने कल मैसेज किया। 12th की स्टूडेंट है वो, 12th की। डोंबिवली के अंदर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है शायद यूट्यूब चैनल से। उसने कमेंट किया, सर मेरे को कॉलम्स भी नहीं मालूम थे फाइनल अकाउंट के। वो मैंने आपकी वीडियोस रेफर किया, अभी मुझे कॉलम्स और फॉर्मेट सब ऐड, और एक सम मैंने सॉल्व किया सर, उसका फोटो भेजे। उसने फोटो भेजा मेरे को सॉल्व करके। तो दिस इज व्हाट आई से यू कि आपके पास तो मैं हूं, उनके पास मैं नहीं हूं, फिर भी वो लोग सीख रहे। तो आपको भी बोलता हूं, थोड़ा सा नॉलेज अगर आप अपना एक्सपांड करोगे ना, आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है? तो ध्यान से जो भी करवा रहा हूं। टॉपिक अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू यानी कि देना, इशू करना। इशू ऑफ शेयर्स मतलब एक कंपनी शेयर बेचने निकालती है। क्या कर रही है? शेयर्स बेचने निकाल रही है। एक कंपनी को अपने शेयर्स बेचने। एक नॉर्मल दुकान है, नॉर्मल दुकान में सामान रहता है, कस्टमर आते हैं, सामान खरीदता है, पैसा देता है, चले जाता है। दुकान में ऐसे ही होता है, हाँ या नहीं? आप जाओगे दुकान में और बोलेगा ये कपड़े कितने का है भाई? 500 रुपए का। नहीं नहीं, थोड़ा बार्गेन करेंगे, 250 रुपए करेंगे। 250 उसको कैश देंगे, कपड़ा लेंगे, हो गया। मतलब उस कपड़े के मालिक आप बन गए, हाँ या नहीं? बराबर है। तो दुकानदार ने क्या किया? सेल किया। क्या किया? सेल किया। ये समझ में आता है? वैसे कंपनी क्या करती? अपने शेयर्स बेचती है। अब शेयर्स एक सर्टिफिकेट है, बराबर है। तो जब भी आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? तो सर्टिफिकेट मिलता है, भाई इसने इतना शेयर्स खरीदा है। इधर सामान नहीं मिलने रहा है, क्या मिलने रहा है? सर्टिफिकेट। एसपी के स्टूडेंट से आप लोगों को आइडिया रहेगा। मैथ्स वाले लोगों को समझता नहीं है शेयर्स वगैरह क्या है, बट एसपी के स्टूडेंट को तो शेयर्स पूरा लेसन ही है। आपको प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब सब आपको है, बराबर है। तो अब मैं ये बात कर रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि इश्यू ऑफ शेयर्स इस टॉपिक में क्या होने वाला है। कंपनी अपने शेयर्स बेचने निकालने वाली। कंपनी अपने शेयर्स बेचने निकाली, तो सबसे पहला सवाल होगा कितने शेयर्स बेचने हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला चीज क्या ढूंढने का है? कितने शेयर्स बेचने हैं। बोले तो कंपनी का कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी मतलब कितने शेयर्स बेचने हैं, 1000, 2000, 5000, 10, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा।
अपने को थोड़ी जेब से डालने का इतने बेच, नहीं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा एबीसी कंपनी वांट टू शेयर सो मेनी शेयर्स, इतने शेयर बेचने के, तो अपने को पता चल जाएगा कंपनी का कैपेसिटी इतना है। ये वर्किंग है, सबसे पहला यही रेडी करना है, ठीक है। ये जर्नल एंट्री का कॉलम है, इसमें एंट्रीज कैसे लिखने का वो एक्सप्लेन करूंगा। ये वर्किंग है, इधर अमाउंट मिलेगा, इधर जर्नल एंट्री मिलेगा, और दोनों को खाली लिखने का। समझ में आया? टोटल विटल बाद में, पहले इधर टोटल नहीं, इधर खाली क्लोजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान, तो पहला क्या ढूंढेंगे, कंपनी का कैपेसिटी कितना है, मतलब कितने शेयर्स बेचने, बराबर है। अब मैं बोल रहा हूं तुम लोग को, भाई एक कंपनी अपनी शेयर्स बेच रही है और इस कंपनी में पैसा लगाओ, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होएगा, तो लोग भाग भाग के जाएंगे ना खरीदने, हाँ या नहीं? आपको मालूम पड़ेगा 50% ऑफ है, तो आप भागते हो ना, भागते हो कि नहीं? क्यों? अरे ऑफ मिल रहा है, सस्ते में सामान, ब्रांडेड कपड़ा सस्ते मिल रहा है, चलो भागो। तो वैसे ही जब कंपनी शेयर्स बेचने लगाती है तो लोग क्या करते, अप्लाई करते, क्या करते, अप्लाई करते। तो कंपनी में अब एप्लीकेशन आएगा, भाई कंपनी की कैपेसिटी 20,000 है, हो सकता है एप्लीकेशन 30,000 आया, 20,000 आया, 15,000 आया, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आ सकता है, कम एप्लीकेशन आ सकता है, या जितना है उतना एप्लीकेशन आ सकता है। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, कितने लोग खरीदना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? कंपनी के शेयर्स कितने लोग खरीदना चाहते हैं उसे कहते हैं अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना, ठीक। तो इस कंपनी के एग्जांपल के हिसाब से, अभी अब क्वेश्चन तो स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, और कंपनी की कैपेसिटी 20,000, मतलब कितने शेयर्स बेचने, 20,000 शेयर्स बेचने के, और मेरे पास एप्लीकेशन आया 10,000, मतलब एप्लीकेशन कितना आया, 10,000, कम एप्लीकेशन आया, इसे कहते हैं अंडर एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? मतलब कम एप्लीकेशन आया। हो सकता है पूरे 20,000 आ गए, जितने थे उतने, इसे कहते हैं पार एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? पार एप्लीकेशन। पार मतलब जितना है उतना, क्लियर? या तो हो सकता है 25,000 एप्लीकेशन आया, इसे कहते हैं ओवर एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? ओवर। अंडर एप्लीकेशन, पार एप्लीकेशन, ओवर एप्लीकेशन। समझ में आया? अंडर मतलब कम, ओवर मतलब ज्यादा, पार मतलब जितना है उतना। तो ये एप्लीकेशन जब भी आएगा तो अपने को देखना पड़ेगा अंडर एप्लीकेशन है, ओवर एप्लीकेशन है कि पार एप्लीकेशन। अगर पार एप्लीकेशन है तो प्रॉब्लम नहीं है, पार एप्लीकेशन मतलब जितना बेचने का था उतना ही आया तो बेच देंगे। लेकिन अगर कम आया या ज्यादा आया, कम आया तो भी टेंशन नहीं, लेकिन ज्यादा आया तो टेंशन है। कम आया तो भाई हाँ चलो इतना ही बेचने का, पार आया हाँ इतना ही बेचने का, लेकिन ओवर आ गया तो थोड़ा पूछना पड़ेगा क्या, कि हम कितना शेयर अलॉट कर सकते। कंपनी हमेशा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती है। अलॉट मतलब बेचना, अलॉट मतलब क्या है? बेचना। एप्लीकेशन आ गया 10,000 आया तो कंपनी कितना अलॉट करेगी? 10,000। 20,000 आया, कंपनी कितना अलॉट करेगी? 20। लेकिन अगर 25 आया तो 25 अलॉट कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि ओवर एप्लीकेशन आया तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। समझ में आया क्या? क्लियर है? अरे समझाइए। तो अब जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएगा तो कंपनी हमेशा अलॉट कैपेसिटी जितना है उतना ही कर सकती है। उसके ऊपर अगर एप्लीकेशन आया तो दो ही चीज पूछेगी, रिजेक्ट करना है यानी कि रिफंड करना है, या प्रोराटा करना है। रिफंड या रिजेक्ट कोई भी वर्ड हो सकता है। मैंने क्या लिखा है? या तो रिफंड कर दो या तो प्रोराटा करो। सर ये प्रोराटा क्या होता है, रिफंड मतलब क्या होता है? मैंने बोला कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 20,000। मेरे पास 25,000 लोग शेयर्स मांगने आ गए, मैं बोला भाई 20,000 ही दे सकता हूँ, 5,000 लेके जाओ वापस तुम्हारा, क्योंकि वो लोग अप्लाई करेंगे ना। अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं? अलॉट करते। अप्लाई का मतलब होता है कोई भी कंपनी का जब आपको शेयर्स खरीदना होगा तो पहले एक बुकिंग अमाउंट डालना पड़ेगा कि मुझे शेयर्स खरीदना है, तो उसको बोलते हैं अप्लाई करना। समझ में आया? जब अप्लाई हुआ तो अपने को देखना पड़ेगा, अरे हाँ इसका इतना है, इसका इतना है, इसको नहीं देने का, रिफंड कर दो पैसा। मतलब रिफंड या तो रिजेक्ट होगा। ओवर एप्लीकेशन के केस में रिफंड या रिजेक्ट होगा, या तो फिर क्या होगा? प्रोराटा। अब ये प्रोराटा क्या है अभी सोचना भी मत इसके बारे में, अभी कुछ भी नहीं सोचेंगे, सम आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। प्रोराटा मतलब एडवांस, प्रोराटा का मतलब होता है एडवांस। इतना ध्यान में रखो, बाकी कुछ भी सोचो मत, दिमाग में कुछ आने भी मत दो इस वर्ड के बारे में। फ्यूचर में जब सम आएगा तब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी दिल पे लो मत, ठीक है? कंपनी का कैपेसिटी
एप्लीकेशन 25, तो इधर कितना आएगा 20 ही आएगा। जब भी ओवर एप्लीकेशन आए तो इधर कितना आएगा, जितना कैपेसिटी है उतना ही आएगा। और उसके अलावा या तो 5000 रिफंड होगा या तो 5000 प्रोराटा होगा। अब वो हमने वो कैसे समझेगा, क्वेश्चन में बुला रहा है। क्लियर? तो ये आपका पहला वर्किंग बनेगा। ओके विद दिस? मतलब कंपनी को कितने शेयर्स बेचने, 20,000। एप्लीकेशन कितना आया, 25,000। कंपनी अलॉट कितना कर सकता है, 20। बाकी 5 को क्या करेंगे, रिफंड या तो प्रोराटा करेंगे। समझाइए, समझा इतना? पक्का? हाँ या नहीं शिफा? अब मैंने सेकेंड वर्किंग बनाया, मनी एट ईच स्टेज। अब ये ईच स्टेज का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 20,000 शेयर्स मुझे बेचने हैं और मेरे कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। अब फेस वैल्यू मतलब कितने में बेचना है, फेस वैल्यू का मतलब शेयर्स कितने में बेचना है, एक शेयर कितने बेचना है, कितने में बेचना है, 10 रुपए में। अब हो सकता है 10 में बेचू, हो सकता है 12 में बेचू, हो सकता है 9 रुपए में बेचू। मेरा लुकआउट है, वो कंपनी का लुकआउट है। हाँ या नहीं? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मुझे जो शेयर्स बेचना है, इतने शेयर्स बेचने के, कितने में, तो भाई 10 रुपए में बेच सकता हूं, 9 रुपए में बेच सकता हूं, 12 रुपए में बेच सकता हूं, मेरी मर्जी। अरे हाँ, क्वेश्चन में लिखा रहेगा अपनी मर्जी नहीं, वो कंपनी की मर्जी है। कंपनी 9 में बेच सकती है, 10 में बेच सकती है या तो 12 में। अगर 10 में बेच रही है, 10 का सामान 10 में बेच रही है, मतलब पार वैल्यू। क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू, पार। अंडर एप्लीकेशन, ओवर एप्लीकेशन या पार एप्लीकेशन। अब यहां पे पार वैल्यू हो सकता है, कम दिया तो इसे कहते हैं डिस्काउंट वैल्यू। क्या कहते हैं? डिस्काउंट वैल्यू। ज्यादा वैल्यू दिया तो इसे कहते हैं प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम का मतलब ज्यादा, पार का मतलब जितना है उतना, और डिस्काउंट मतलब कम में बेचना। मतलब 10 रुपए का सामान है, 10 में बेच रहे, पार में बेच रहे। 10 रुपए का सामान है, 9 में बेच रहे, डिस्काउंट में बेच रहे। 10 रुपए का सामान है, 12 में बेच रहे, प्रीमियम में, ज्यादा में। मतलब प्रॉफिट को इधर वर्ड क्या यूज किया है, प्रीमियम। बात समझा ये? हाँ या नहीं? क्लियर? पक्का? अब जरा एक स्टोरी बोल रहा हूं, जरा ध्यान दे। एक कंपनी है जिसे शेयर्स बेचना है 20,000, बराबर है। और सबको मालूम मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। तो मैंने एक अनाउंसमेंट किया, मेरे कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, जिसे भी खरीदने का है जल्दी आके अप्लाई करो, ज्यादा शेयर्स नहीं है। तो मैंने अनाउंस कर दिया कितने शेयर्स बेचने, 20,000 शेयर्स बेचने हैं। मेरे कंपनी का शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन मैं बेचने वाला हूं 12 रुपए में। मतलब प्रीमियम में बेचने वाला। प्रीमियम में बेचने वाला मतलब 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है और 2 रुपया क्या है, प्रीमियम है। इसे फेस वैल्यू और इसे प्रीमियम कहते हैं। दोनों को अलग कर देने का। फेस वैल्यू से जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आप लोगे वो शिफा किधर जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। और दोनों को अलग कर देने का, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। ये समझा आपको? अब मैंने नोटिस लगा दिया, भाई मुझे शेयर्स बेचने का। मार्केट में अफवाह फैल गया, सिरासरी कंपनी के शेयर्स बिक रहे, चलो अप्लाई करते, अप्लाई करते। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और रूल था, जब भी आप अप्लाई करोगे आपको कम से कम एप्लीकेशन पे 5 रुपया पे करना होगा। कितना पे करना पड़ेगा, 5 रुपया। शेयर्स कितने में बेचना है, उसमें से 5 रुपया पहले अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई किया, अप्लाई किया, अप्लाई किया, तो मेरे कंपनी के 25,000 एप्लीकेशन आए। कितना एप्लीकेशन आया, 25,000 एप्लीकेशन आया। और एप्लीकेशन में मैंने कितना मांगा था, तो 25,000 इंटू 5। जब भी एप्लीकेशन का पैसा मांगे तो कैलकुलेशन क्या है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अप्लाइड हुए, इनटू एप्लीकेशन मनी, कितने शेयर अप्लाई हुए थे, 25। एप्लीकेशन मनी कितना, 25। तो भाई 5 रुपया, 0 0 0 5 5 25 10, मतलब मुझे कितना पैसा मिला, 1,25,000। बट क्या पूरा पैसा मैं रख सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला 25,000 एप्लीकेशन है, कैपेसिटी तो 20,000 का ही है। मतलब इस 25,000 में मैं अलॉट कितना कर सकता हूं,
मैं अलॉट सिर्फ 20,000 शेयर्स का 5 रुपया बोले तो लाख रुपया अलॉट कर सकता हूं, और जो एक्स्ट्रा 5,000 के ऊपर 5 रुपया मिला यानी कि 25,000, इसे मेरे को क्या करना है, रिफंड करना है। मतलब इस स्टेज पे मुझे टोटल पैसा मिला 1,25,000, जिसमें से मेरा पैसा कितना है 1,00,000, और बाकी 25,000 मेरे को क्या करना है। कैलकुलेशन समझ में आ गया? अरे कैलकुलेशन समझा क्या? मेरे कंपनी में कितने शेयर्स बेचने निकाला मैंने, 20 बेचने निकाला, लेकिन कितने लोग ने अप्लाई किया, 25,000 लोग ने। जब तुम अप्लाई करोगे तो तुमसे मैं पैसा मांग रहा हूं, 5 रुपए दो तो अप्लाई करो। तो तुमने अप्लाई किया कितने शेयर्स के लिए, 25,000 शेयर्स के लिए। कितना पैसा दिया, 5, मतलब मुझे मिला 1,25,000। बट 1,25,000 में कंपनी तो सिर्फ 20,000 ही ले सकती है, तो 5,000 रिफंड करना पड़ेगा। 5,000 पे कितना मांगा था, 5 रुपया, मतलब 25,000 क्या करना है, रिफंड, और खुद के पास कितना रखने का, लाख रुपया। समझाइए इल्ले, क्या नहीं समझ में आया बोल। ये सीधा हिसाब है ना भाई, मैंने कितने शेयर बेचने निकाला है, कितने शेयर बेचने निकाला है, 20,000। तो 20,000 पे 5 रुपए के हिसाब से लाख रुपया मिलना चाहिए, बट मिला कितना, भाई ज्यादा पैसा आ गया। क्यों आया, तो भाई 25,000 एप्लीकेशन आया इसलिए, तो बाकी 5,000 का एक्स्ट्रा जो आया है क्या करो, रिफंड कर दो ना भाई। तो 5,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 25,000 रिफंड कर दो, और लाख रुपया तुमको मिलना चाहिए था, वो तो मिल गया। ये समझा? हाँ। अब क्या हुआ भाई, तुम लोग सबने अप्लाई किया था, जैसे इसने अप्लाई किया, इसने सबने अप्लाई किया था, इसने 5 शेयर, इसने 10 शेयर, ऐसे करके मेरे पास 25,000 एप्लीकेशन। मैंने क्या किया, 5,000 को रिफंड कर दिया, और 20,000 को क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब मैंने उनको फोन करके बोला, भाई देखो आपके शेयर्स मैंने एक्सेप्ट कर लिए, बैलेंस पैसा देने का। अब जो बैलेंस पैसा है वो कितना है, देखो कितने का शेयर था, 10 रुपए का। मैंने कितना मांगा था, 12 रुपया, टोटल 12 रुपया मांगा था। 12 रुपए में से एप्लीकेशन पे 5 रुपया तो आ गया। मैं बोल रहा हूं अलॉटमेंट में आप मुझे 5 रुपया दो, जिसके अंदर 2 रुपया प्रीमियम का होना चाहिए। तो टोटल मुझे कितना पैसा चाहिए था, 12 रुपया चाहिए था। 12 में से 5 तो तुमने दे दिया, बचा कितना, 7। 7 में से 5 रुपया तुम दे रहे हो इस स्टेज पे, बचा कितना, बराबर है। तो इसमें 5 रुपए में 2 रुपया किसका है, प्रीमियम का, और 3 रुपया किसका है, कैपिटल का, मतलब मेरा। समझाइए? तो जब मैं अलॉटमेंट के स्टेज पे जाऊंगा तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना होगा, 20,000। अलॉटमेंट मनी कितना है, 5 रुपया, मतलब इधर टोटल कितना आएगा, 1,00,000। बट क्या 1,00,000 पूरा मेरा है, मैं बोलूंगा नहीं। 20,000 शेयर्स पे 3 रुपया मेरा, मतलब 60,000 मेरा, और 20,000 शेयर्स पे 2 रुपया प्रीमियम, यानी कि 40,000 प्रीमियम का मेरा, मतलब कैपिटल, और बाकी प्रीमियम। मतलब ये 1,00,000 में 60,000 मेरा है, 40,000 प्रीमियम का। ये समझा? अभी कितना बच गया, 2 रुपया। मैंने बोला भाई एक काम करो, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया दे दो। फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया, शेयर्स कितना अलॉट किया है, 20,000, 1 रुपया, मतलब इधर कितना आएगा, 20,000, खत्म। बैलेंस बचा 1 रुपया, फाइनल कॉल पे दे दो। तो शेयर्स कितना अलॉट करेंगे, 20,000 इंटू 1, 20,000, खत्म। ये अगर वर्किंग डन, भाई ये तो कुछ भी नहीं है। इस पे ज्यादा फोकस करना, कंपनी का कैपेसिटी कितना, एप्लीकेशन कितना मिला, अलॉट कितना किया। जितना अलॉट किया है, अलॉटमेंट के बाद से नंबर ऑफ शेयर्स हर बार सेम रहेगा। अलॉट 20 किया, फर्स्ट कॉल भी 20 करेंगे, फाइनल कॉल भी 20 करेंगे। अलॉट 15 किया तो अलॉट में 15 है, तो फर्स्ट कॉल भी 15, सेकेंड कॉल भी 15, थर्ड कॉल भी 15। जितने फोन करोगे उतनी बार आप पैसा मांगने वाले, उतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बात समझा? हाँ या नहीं? थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में अगर बैठा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन सम एक बार करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 315, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 315 निकालो। आज का सम वही, अपन वही सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 315 देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। जस्ट रीड वंस द क्वेश्चन। कंपनी को कितने शेयर्स बेचने, क्या करने, जरा एक बार रीड करके देखो, समझ में आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन में दिया है, गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर। इशू मतलब बेचने निकाला,
कितना शेयर्स बेचने निकाला 60। तो कंपनी का कैपेसिटी कितना लिखूंगा मैं 60,000। अरे ये समझा, कितने में बेचने निकाला है 10 रुपीज ईच, मतलब 10 रुपए का ही बेचने का है, मतलब मुझे 10 रुपया चाहिए। कोई प्रीमियम वैल्यू है क्या, नहीं। अब इसमें 10 रुपया कैसे मांग रहे, तो बोल रहे 3 रुपया एप्लीकेशन पे दे देना, अलॉटमेंट में 3 रुपया दे देना, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया देना, फर्स्ट सॉरी पेबल एप्लीकेशन पे उसने कितना दिया है, एप्लीकेशन पे इधर लिखा नहीं है, आपके इसमें लिखा गया देख लो, हाँ इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि पुराने टेक्स्ट बुक में 2 ऑन एप्लीकेशन है, आपकी एक जो मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें प्रिंट नहीं है, नए टेक्स्ट बुक में रहेगा 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। आपको 3 3 2 पुराने टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, 3 + 3 6 + 2 8 रुपया हो गया, तो 2 रुपया किसका है, एप्लीकेशन का है। ठीक है, मतलब मैं 10 रुपया कैसे मांगने वाला, तो ये 10 रुपया में मांगने के लिए 4 बार मांगूंगा, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपया फाइनल कॉल। मतलब मुझे पैसे कितने स्टेज में मांगने के, 4 स्टेज में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये समझा, कितने शेयर्स बेचने, 60,000। आगे क्या बोला है, द शेयर्स सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वेर रिसीव्ड। शेयर्स जितने बेचने थे सब सब्सक्राइब, मतलब एप्लीकेशन भी 60,000 ही आया, 60,000 आया तो अलॉट भी 60,000 ही करेंगे। प्रो राटा रिफंड वगैरह कुछ होगा क्या, समझाइए। चलिए एप्लीकेशन के स्टेज पे जाते हैं, कितना एप्लीकेशन मिला 60,000, कितना एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, तो 60 × 2 कितना 1,20,000, पूरा पैसा मेरा है, हाँ क्योंकि कुछ रिफंड वगैरह करने का नहीं है। अलॉट कितना किया 60,000, 60,000 पे कितना पैसा मांग रहे हैं 3 रुपया, कितना आएगा 1,80,000। कोई प्रीमियम वगैरह है क्या, नहीं। फर्स्ट कॉल कितने का करेंगे, 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 बराबर है। फर्स्ट फाइनल कॉल कितने का करेंगे, 60,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000। वर्किंग डन, समझ में आ गया। ये वर्किंग खत्म, अभी इधर सॉल्व करने का, ये इतना ही है। अरे ये समझा डोरेमोन, इसमें कोई डाउट, पक्का। अब आ जाते हैं इधर, कितने स्टेज है, 4 स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बराबर है। 4 स्टेज है, हर एक इसमें 2 जर्नल एंट्री आएगा, हर एक इसमें कितना एंट्री आएगा, 2 जर्नल एंट्री। हर एक स्टेज का कितना जर्नल एंट्री, 2 एंट्री। हर एक स्टेज में कितने जर्नल एंट्री, 2 एंट्री। पहले स्टेज में जो जर्नल एंट्री आएगा उसे कहते हैं आर। अब ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको डेट के टाइम पे डेट ही लिखना है, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे आर लिख रहा हूं। आर टी टी आर टी आर टी आर। खाली जो पहला स्टेज है इसमें आर टी, इसके बाद जितने भी स्टेज आप करने वाले हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितने भी कॉल होने वाले हैं, हर एक कॉल में टी आर टी आर टी आर टी आर। देखो हर एक के लिए मैंने 2 एंट्री पास किया है। पहले स्टेज के लिए, ये पहला जो स्टेज है इसे एप्लीकेशन स्टेज कहते हैं, आर टी, उसके बाद टी आर टी आर टी आर, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अगर सेकेंड कॉल होता, थर्ड कॉल होता, फोर्थ कॉल, तो उतनी बार टी आर टी आर टी आर लिखने का। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपको 2 कॉल ही आने वाले, समझ में आया। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, या तो फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, समझाइए पक्का। अब बाहर करेंगे एंट्री, जरा ध्यान दें। आर का मतलब रिसिप्ट, आर का मतलब रिसिप्ट, आर का मतलब रिसिप्ट, आर का मतलब रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा। तो जिधर भी मैंने आर लिखा है ना उधर सब जगह पैसा आएगा। पैसा आएगा तो व्हाट इज द एंट्री, पैसा आएगा बोले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। आ रहा है तो डेबिट होता है ना, तो रिसिप्ट की एंट्री में मैंने क्या लिखा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सर इधर भी रिसिप्ट है, इधर भी लिख दो कैश और बैंक अकाउंट, समझा।
अरे समझा सर, इधर भी रिसिप्ट है, इधर भी लिख दो, क्या लिखोगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये समझा? समझा सर, इधर भी रिसिप्ट है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री का ट्रिक दे रहा हूं, एंट्री लिख दो, अमाउंट भर दिया, भर दो, 8 मार्क मिलेंगे। इतना समझा? इतना समझा? जिधर भी आर था उधर कैश और बैंक लिख दिया। अब जिधर भी टी है उसका मतलब ट्रांसफर। क्या? ट्रांसफर। क्या? ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर करने का? जो पैसा मिला है वो किस चीज का पैसा है? आपके कैपिटल का पैसा है। किस चीज का पैसा है? कैपिटल का पैसा है। तो हमको क्या करने का? जो भी रिसिप्ट हुआ है उसे क्या करना है? ट्रांसफर करना है। किधर? कैपिटल में। किधर ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। किधर ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। तो ट्रांसफर करना है तो टू कौन सा शेयर है वो देखने का। इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, कौन सा शेयर है? समझ में आया? कुछ नहीं बोला है तो शेयर कैपिटल लिखने का। इक्विटी शेयर बोला है तो इक्विटी शेयर लिखने का। प्रेफरेंस शेयर बोला है तो प्रेफरेंस शेयर। जैसे इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है? गजानन लिमिटेड इक्विटी शेयर बोला है तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा लिख देगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वापस टी इधर दिख रहा है, फिर से लिख दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा? धनश्री इधर फिर से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा? वापस से टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे ये समझा? अब मैंने 11th स्टैंडर्ड में जब जर्नल एंट्री देखा था, आपने देखा था ऐसा होता है, कैश और बैंक अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट तो एक अकाउंट क्रेडिट होता था। बट इधर इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को। देखो आपको भी लगता रहेगा, जर्नल एंट्री इनकम्प्लीट लग रहा है ना, आधा अधूरा दिख रहा है, खाली खाली लग रहा है। वेरी गुड, अभी हम इसे भर देंगे। पहला दो एंट्री किसका है? एप्लीकेशन। फिर दो एंट्री किसका है? अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल। तो अब जिधर जगह खाली है उधर उस एंट्री का नाम लिख दो। ये जो जगह खाली दिख रहा है, डोरेमोन ध्यान दे बेटा, इधर जो एंट्री खाली दिख रहा है वो कौन सा स्टेज है? एप्लीकेशन। तो इसका डेबिट हो गया तो इसके क्रेडिट में लिख दो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो भर गया एंट्री। इधर क्रेडिट हो गया है तो इधर डेबिट में लिख दो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इन डेबिट। तो ये एप्लीकेशन का स्टेज हो गया, भर गया, जगह खाली था ना, डेबिट हुआ तो क्रेडिट बाकी है, क्रेडिट हुआ तो डेबिट बाकी है, एंट्री भर गया। ये कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट। इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट हो गया तो क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अरे समझा? दोनों भर गए। ये कौन सा स्टेज है? फर्स्ट कॉल। तो इधर क्रेडिट हो गया, डेबिट में लिखूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट में टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अरे समझा? इधर ये कौन सा स्टेज है? फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जर्नल एंट्री हो गया, हो गया पूरा जर्नल एंट्री। अब खाली अमाउंट भरते जाओ। एप्लीकेशन के स्टेज पे कितना पैसा आने वाला है? 1। तो भाई ये एप्लीकेशन का स्टेज है, 1,20,000 आया। किस चीज का? एप्लीकेशन का। तो भाई एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया, इधर क्रेडिट उतना ही डेबिट कर दो। पूरा कैपिटल का है? हाँ पूरा कैपिटल का। हो गया पहला स्टेज। अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला है? 1,80,000। तो भाई अलॉटमेंट में 1,80,000 आने वाला है। ये पूरा कैपिटल का है? हाँ सर पूरा कैपिटल का है। बराबर है। पूरा पैसा मिला? हाँ 1,80,000 पूरा मिला। कौन सा स्टेज है? फर्स्ट कॉल। कितना आने वाला है? 1,80,000। भाई 1,80,000 फर्स्ट कॉल का आने वाला है। पूरा कैपिटल का है? हाँ सर पूरा कैपिटल का है। जितना फर्स्ट कॉल डेबिट
उतना फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दो। क्या पूरा पैसा मिला? हाँ सर पूरा पैसा मिला। फाइनल कॉल कितने का है? 120। भाई पूरा 1,20,000 फाइनल कॉल का है। कैपिटल का है? हाँ सर पूरा कैपिटल का है। क्या पूरा पैसा मिला? सर पूरा पैसा मिला। डन, हो गया, सम खत्म। एंट्री कैसे करने का, कैलकुलेशन कैसे करने का, खाली इतना फोकस, इसमें और कुछ भी नहीं है। एंट्रीज में थोड़े अभी इसके बाद ना 3 एंट्री और आने का बाकी है। इसके बाद 3 एंट्री, अगर वो 3 एंट्री आने वाला है तो ये जो 2 कॉल है वो हट जाए। मतलब फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल हुआ ना क्वेश्चन में, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और यही फाइनल कॉल हो जाएगा। एक कॉल ही करेंगे वो लोग, और फिर उसके बाद नया जो आगे का एंट्री आने वाला है, क्योंकि 8 एंट्री देंगे वो लोग, 8 एंट्री 8 मार्क के लिए, एक एक एंट्री को एक एक मार्क। बात समझ में आ रहा है? मतलब 8 एंट्री का ही समय है। और एंट्री कैसे लिखने का वो ट्रिक मैंने दे दिया, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अगर इतना भी कर लेते हो तो आपके 8 मार्क हो जाएंगे। पहला है एप्लीकेशन स्टेज, रिसीव ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव, ट्रांसफर रिसीव। जिधर भी रिसिप्ट है पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और जिधर भी ट्रांसफर है कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, एप्लीकेशन है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है फाइनल कॉल। लिख देने का है। कैलकुलेशन आपने करके रखा है, अमाउंट भरते जाओ खाली। समझा टॉपिक? समझा? देखो अभी भी बोलता यही है। तुम्हारे मन में अगर कुछ नया सवाल आ रहा है ना तो भी मैं बोल रहा हूं यही है, कुछ नया मत आने दो। बोल, ये वर्किंग है बेटा, ये वर्किंग है, ये बनाने का हर, मैं जितना भी वर्किंग देता हूं वो प्रिपरेशन करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। इसको मार्क्स नहीं होते, बट वर्किंग बनाओ। कभी कभी कुछ सम्स में लोग बोलते हैं वर्किंग को भी मार्क्स है, तो उस टाइम पे इसको मार्क्स मिल जाएगा। तो इसके लिए वर्किंग का हैबिट रखने का, वर्किंग अच्छा बन जाता है तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है। समझा आपको? पक्का समझ में आया? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।